नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश गुप्ता, आपका वास्तु फ्रेंड। आज हम जानेंगे वास्तु की दिशाओं के बारे में कि वास्तु की दिशा हमारे लिए क्या काम करती है, हमारे जीवन पर इसके शुभ और अशुभ प्रभाव को हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर घर में 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं होती हैं। 4 मुख्य दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। 4 उप दिशाएं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हिंदी में हम ईशान्य कोना बोलते हैं, साउथ ईस्ट को हम आग्नेय कोना बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट को हम वायव्य कोना बोलते हैं एंड साउथ वेस्ट को हम नैऋत्य बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट ईशान्य, जो स्वयं भगवान शंकर का स्थान है। सभी देवों के अधिपति भगवान शंकर स्वयं इस जगह पर विराजमान है। इसीलिए कहा जाता है कि ईशान्य हमेशा खाली होना चाहिए, यहाँ पर शुभ ऊर्जाओं का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। अब क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने हर चीज़ को धर्म से और भगवान से क्यों जोड़ा? क्योंकि आज भी हम लोग उतनी साइंस नहीं जानते जितनी हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले ग्रंथों में लिख गए। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, लेकिन दक्षिण की तरफ झुका हुआ रहता है पूरे टाइम। उत्तरायण और दक्षिणायन से आप सभी वाकिफ हैं। तो जब सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जाता है तो दक्षिण की ओर थोड़ा टिल्ट रहता है, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट जोन और वेस्ट जोन ज़्यादा गर्म होती है। कभी भी कहा जाता है कि दक्षिण दिशा हमेशा गर्म दिशा मानी जाती है। साउथ वेस्ट में ये गर्मी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सूरज जब पश्चिम में डूबता है तो ये साउथ वेस्ट में अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा डालता है, नैऋत्य दिशा। इसी प्रकार आप सबने ये भी पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ साउथ ही चलती है, नॉर्थ साउथ पोल की तरफ। अब आप सोचें कि मैग्नेटिक फील्ड यदि नॉर्थ साउथ पोल की तरफ चलती है, मतलब साउथ में मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होता है, और चूंकि प्रभाव गर्म हीट ज़्यादा है साउथ वेस्ट जोन में, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल दिशा हो जाती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में यदि आप गड्ढा खोदते हैं, किसी प्रकार का कुआं बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस जमीन में जो भी न्यूट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन्स, जो माइक्रो और नैनो कण होते हैं, उसको आप एटमॉस्फेयर में घूमने के लिए फ्री कर देते हैं, जो कि ह्यूमन के ब्रेन पे सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। इसीलिए जब भी आप नैऋत्य में कुआं बनाएं तो ऐसे घरों में व्यसन, व्याधियां, व्यभिचार, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सारे दोष उस पर लागू होते हैं। इसके विपरीत यदि हम नैऋत्य साउथ वेस्ट को स्टेबल कर देते हैं, उसमें वहाँ भजन रखते हैं, उसमें वहाँ मास्टर बेडरूम बनाते हैं, उसमें अलमिराज बनाते हैं, तो नैऋत्य जो है वो हेवी हो जाता है। तो ये जो मैंने अभी आपको साइंस समझाई, ये उस पर इम्पेक्ट होता है। अब पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में भी लोगों को इस चीज़ के पीछे की साइंस नहीं पता है। तो हमने क्या किया, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, हर चीज़ को धर्म से जोड़ दिया या किसी ना किसी ग्रह से जोड़ के लोगों को उस चीज़ से थोड़ा सा डर बैठा दिया। जैसे कि नैऋत्य दिशा में राहु देव सबसे ज़्यादा अपना आधिपत्य रखते हैं। यदि आप नैऋत्य में गड्ढा खोदते हैं तो आप राहु को फ्री कर रहे हैं घूमने के लिए। और आप सभी जानते हैं राहु जो है वो हर काम अचानक से करता है। तो आपके जीवन में अचानक से ऐसी उथल पुथल मचाएंगे राहु देव कि आप स्वयं परेशान हो जाएंगे। लेकिन यदि आप नैऋत्य को हेवी रखते हैं, वहाँ पे हेवी मेटल्स के सामान रखते हैं, मान लीजिए आपको कोई पीतल का सामान रखना है, पीतल के आर्टिफैक्ट्स रखने हैं, तो आप साउथ वेस्ट में रखें। हर पुराने घर में किसी ना किसी का वो बड़ा थाल या कसेड़िया टाइप ऐसा कुछ बर्तन होते हैं, तो उसका आप साउथ वेस्ट में सजाएं। कोई बड़ी मूर्ति या लानी है तो उसको साउथ वेस्ट में हैवी मेटल्स की रखें।
आपकी अलमीरा साउथ वेस्ट में बनाएं, जो स्टोरेज है वो साउथ वेस्ट में बनाएं। अच्छा, आप हाथी भी रख सकते हैं साउथ वेस्ट में, ये भी आपको बहुत अच्छा फल देगा। साउथ वेस्ट में आप नंदी महाराज रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट में बेडरूम यदि है तो नंदी महाराज बेडरूम के अंदर नहीं रखना, क्योंकि क्या है, डायगोनल में ईशान्य में भगवान शंकर बैठे हैं, उसके डायगोनल में आप नंदी रख सकते हैं। ऐसा नैऋत्य दिशा की साइंस भी है और ये माइथोलॉजी भी है। अब नैऋत्य को सबसे हैवी होना चाहिए और घर का सबसे ऊंचा प्रभाग होना चाहिए, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। यदि नैऋत्य दिशा साउथ वेस्ट कॉर्नर घर का सबसे हैवी और सबसे ऊंचा प्रभाग होगा तो ये आपको बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी देगा, आप एक ही काम को कई सालों तक करके उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब दूसरी दिशा के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।